अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद टी9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट। कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस की जीत को मोदी सरकार पचा नहीं पा रही है। वो तरह तरह के षड्यंत्र रचकर जनता को परेशान कर रही है। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार गरीब जनता के लिए जनहितैषी योजनाएं ला रही है और मोदी सरकार उसमें रोड़ा अटका रही है। ताजा मामला भी इसी से जुड़ा है। आपको समझाते हैं कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार कर्नाटका के गरीब की थाली से खाना छीन रही है। सिद्धरामैया सरकार प्रदेश की गरीब जनता के लिए अन्न भाग्य नाम की योजना लेकर आई ताकि कोई भी भूखा ना सोए। इस योजना के तहत राज्य के हर बीपीएल परिवार को प्रति सदस्य के हिसाब से 10 किलो मुफ्त चावल मिलना था। इससे राज्य के 1 करोड़ 28 लाख परिवारों के करीब 4 करोड़ 42 लाख लोग लाभान्वित होंगे। यहाँ पर मोदी सरकार ने अपना खेल कर दिया। चुनाव में जीत के बाद सिद्धरामैया सरकार ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चावल खरीद के लिए संपर्क किया, लेकिन गरीब विरोधी मोदी सरकार से ये सहा नहीं गया। उसने रातों रात एक नया आदेश जारी कर दिया। इसमें सरकार ने एफसीआई को आदेश दिया कि वो सिर्फ निजी कारोबारियों को ही चावल बेचे, राज्य सरकारों को चावल ना बेचे। ये तब हो रहा था जब राज्य सरकार एफसीआई को हर महीने करीब 1000 करोड़ और सालाना 11,000 करोड़ रुपए देने के लिए राजी थी। कर्नाटका की जनहितैषी सरकार एफसीआई के पास चावल खरीदने गई ताकि राज्य के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को अन्न भाग्य योजना के तहत चावल की आपूर्ति कर सके, लेकिन इस आदेश के बाद ये नहीं हो पाया। इस मामले पर कांग्रेस के केंद्र सरकार से पूरे 7 सवाल हैं, जिनके जवाब गरीब विरोधी सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी को देने होंगे। पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर्नाटका में अपनी हार से इतने परेशान हैं कि वो अब राज्य की गरीब जनता को मुफ्त में चावल भी नहीं देना चाहते? सवाल नंबर 2, एफसीआई को बाजार में निजी खरीदारों को और उद्योगपतियों को चावल बेचने की अनुमति क्यों दी गई और राज्य सरकारों को बेचने से क्यों रोका गया? क्या ऐसा कर्नाटका की गरीब जनता को मुफ्त चावल देने से रोकने के लिए किया गया? सवाल नंबर 3, क्या ये केवल संयोग मात्र है कि जैसे ही कांग्रेस सरकार ने अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबों को मुफ्त चावल देने की बात कही, यहाँ मोदी सरकार ने तुरंत एक नया आदेश जारी कर राज्य सरकारों के बजाय उद्योगपतियों को चावल बेचने के लिए कह दिया? सवाल नंबर 4, इस आदेश से मोदी सरकार किन बड़े उद्योगपतियों की मदद करने की कोशिश कर रही है? ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं तो और क्या है? सवाल नंबर 5, गरीब, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे इस भेदभाव पर कर्नाटका से आने वाले केंद्रीय मंत्री और सांसद चुप क्यों हैं? वो इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या ये कर्नाटका के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं है? सवाल नंबर 6, राज्य के बीजेपी नेताओं ने अपने मुंह पर ताला क्यों लगा रखा है? क्या राज्य के बीजेपी नेता नलिन कटिल, येदियुरप्पा और बोम्मई जी ने पीएम मोदी से एफसीआई को राज्य सरकार को चावल बेचने से मना किया ताकि राज्य की जनता को मुफ्त चावल न मिल सके? सवाल नंबर 7, बीजेपी की बी टीम जनता दल मोदी सरकार के इस कर्नाटका विरोधी और गरीब विरोधी फैसले पर चुप क्यों है? देश की जनता इस गरीब विरोधी फैसले पर मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। वो गरीबों को मुफ्त चावल से वंचित क्यों रखना चाहती है? जब एफसीआई कारोबारियों को चावल बेच सकती है तो राज्य सरकार को मुफ्त में क्यों नहीं दे सकती? कर्नाटका की सरकार राज्य की गरीब जनता को मुफ्त में चावल देगी, चाहे कितनी भी कठिनाइयों के बाद हम चावल खरीद पाएं। राज्य के लोग पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी।